करंट अफेयर्स के क्वेश्चन फर्स्ट है, हालिया डेटा के अनुसार कौन सा राज्य पीएम सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना के तहत छत पर सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता में देश में अग्रणी है? कौन सा राज्य? तो आंसर है गुजरात राज्य। गुजरात राज्य पीएम सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना के तहत छत पर सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता में देश में अग्रणी है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में पीएम मुफ्त बिजली सौर योजना के तहत स्थापित सौर पैनलों का दौरा किया। पीएम सूर्या घर मुफ्त बिजली सौर योजना छत पर सौर ऊर्जा के अपनाने को प्रोत्साहित करती है, जो वित्तीय सब्सिडी और आसान स्थापना प्रदान करती है। सेकंड क्वेश्चन है, चाणक्य डिफेंस डायलॉग सन 2024 जो भारतीय सेना द्वारा आयोजित किया गया है का विषय क्या है? चाणक्य डिफेंस डायलॉग सन 2024 यानी 2024 जो भारतीय सेना द्वारा आयोजित किया गया है का विषय क्या है? तो आंसर है राष्ट्र निर्माण के चालक समग्र सुरक्षा के माध्यम से विकास को बढ़ावा देना। तो चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2024 जो भारतीय सेना द्वारा आयोजित किया गया है उसका विषय है राष्ट्र निर्माण के चालक समग्र सुरक्षा के माध्यम से विकास को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निग्रो नदी जो समाचारों में देखी गई थी किस नदी की सहायक नदी है? निग्रो नदी आंसर है अमेजन नदी की सहायक नदी है। तो निग्रो नदी जो समाचारों में देखी गई थी अमेजन नदी की सहायक नदी है। आंसर होगा अमेजन नदी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, वर्ल्ड पिकल बॉल चैंपियनशिप सीरीज की मेजबानी किस देश ने की है? आंसर है भारत देश ने। वर्ल्ड पिकल बॉल चैंपियनशिप सीरीज की मेजबानी भारत देश ने की है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, 2025 में यानी सन 2025 में ISSF जूनियर वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन देश करेगा? आंसर है भारत देश करेगा। सन 2025 में ISSF जूनियर वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत देश करेगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ है, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो खबरों में देखी गई थी किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। आंसर होगा मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ है, कैंपो-माआन नेशनल पार्क जो हाल ही में खबरों में देखा गया था किस देश में स्थित है? आंसर है कैमरून में। कैंपो-माआन नेशनल पार्क कैमरून देश में स्थित है। आंसर होगा कैमरून देश। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने हिंदी साहित्य के देश के पहले भाषा संग्रहालय की स्थापना किस शहर में की है? आंसर होगा वाराणसी शहर में। उत्तर प्रदेश सरकार ने हिंदी साहित्य के देश के पहले भाषा संग्रहालय की स्थापना वाराणसी शहर में की है। क्वेश्चन नंबर 9 है,
अस्थिकरण परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर है व्यक्ति की आयु निर्धारित करना। अस्थिकरण परीक्षण का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की आयु निर्धारित करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA के प्रोबा 3 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA के प्रोबा 3 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आंसर होगा सूर्य के कोरोना का विस्तृत अवलोकन करने के लिए कृत्रिम ग्रहण बनाना। सूर्य के कोरोना का विस्तृत अवलोकन करने के लिए कृत्रिम ग्रहण बनाना है। ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA के प्रोबा 3 मिशन का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? 16वां आंसर है कजान, रूस में। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन सन 2024 का आयोजन कजान यानी रूस देश में हुआ। 16वां वार्षिक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 22 से 24 अक्टूबर सन 2024 के बीच कजान, रूस में हुआ। ब्रिक्स में मूल रूप से ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल थे। सन 2024 में ब्रिक्स ने 4 नए सदस्य मिस्र, इथोपिया, ईरान, यूएई को शामिल किया। अब ब्रिक्स दुनिया की लगभग आधी आबादी और वैश्विक अर्थव्यवस्था के 1/4 हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। यह समूह विश्व बैंक, IMF जैसे पश्चिमी देशों के प्रभुत्व वाले संस्थानों के लिए एक संतुलन के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में भारतीय सेना ने चाणक्य रक्षा संवाद योजना किस स्थान पर किया? आंसर है नई दिल्ली में। भारतीय सेना ने चाणक्य रक्षा संवाद आयोजन नई दिल्ली स्थान पर किया। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में सऊदी अरब और ईरान ने किस जल निकाय में संयुक्त नौसेना अभ्यास किया? आंसर होगा ओमान की खाड़ी में। सऊदी अरब और ईरान ने ओमान की खाड़ी जल निकाय में संयुक्त नौसेना अभ्यास किया। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में किस संगठन ने महिलाओं की श्रम भागीदारी पर देखभाल की जिम्मेदारी के प्रभाव शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? किस संगठन ने? आंसर है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का फुल फॉर्म इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO। तो ILO यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने महिलाओं की श्रम भागीदारी पर देखभाल की जिम्मेदारी के प्रभाव शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस मंत्रालय ने शिल्प समागम मेला सन 2024 में ट्यूलिप पहल का उद्घाटन किया? आंसर है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने शिल्प समागम मेला सन 2024 में ट्यूलिप पहल का उद्घाटन किया। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में खबरों में देखे गए होकेसर वेटलैंड का कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? होकेसर वेटलैंड का कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो होकेसर आंसर होगा जम्मू और कश्मीर।
होकेसर वेटलैंड का जम्मू कश्मीर राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17, कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड CESL द्वारा शुरू किए गए EV एज अ सर्विस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? आंसर है सरकारी विभागों में 5000 इलेक्ट्रिक कारों की तैनाती करना। क्वेश्चन नंबर 18, किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों EVs यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए सड़क कर और पंजीकरण शुल्क में 100% छूट की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने? आंसर है तेलंगाना राज्य सरकार ने। तेलंगाना राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों EVs के लिए सड़क कर और पंजीकरण शुल्क में 100% छूट की घोषणा की है, तेलंगाना सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 19, 66वां अखिल भारतीय कालिदास समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? 66वां अखिल भारतीय कालिदास समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? आंसर है मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 20, सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स सन 2024 में भारत की रैंक क्या है? आंसर है 23वां। सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स सन 2024 में भारत की रैंक है 23वां। क्वेश्चन नंबर 21, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल से जुड़ी है? आंसर है क्रिकेट से। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी क्रिकेट से जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 22, गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? आंसर है मध्य प्रदेश में। गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23, किस संस्थान ने कचरे से सोना निकालने के लिए हाइब्रिड एयरोजेल विकसित किया है? आंसर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, पुणे। तो किस संस्थान ने? तो आंसर होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च यानी पुणे ने कचरे से सोना निकालने के लिए हाइब्रिड एयरोजेल विकसित किया है। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में भारतीय सेना ने मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा किस झील पर स्थापित की है? भारतीय सेना ने मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा किस झील पर स्थापित की है? आंसर होगा पेंगोंग झील पर। पेंगोंग झील में भारतीय सेना ने मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा स्थापित की है। क्वेश्चन नंबर 25, किस संस्था ने मित्रा नामक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म पेश किया है? आंसर होगा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने मित्रा नामक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म पेश किया है। क्वेश्चन नंबर 26, कृषि और प्रसंस्कृत
खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? आंसर होगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन एपीडा काम करता है। क्वेश्चन नंबर 27, टाइम मैगजीन की वुमेन ऑफ द ईयर सन 2025 यानी टाइम मैगजीन की वुमेन ऑफ द ईयर 2025 सूची में शामिल एकमात्र भारतीय महिला कौन है? आंसर है पूर्णिमा देवी बर्मन है। टाइम मैगजीन की वुमेन ऑफ द ईयर यानी 2025 सूची में शामिल एकमात्र भारतीय महिला पूर्णिमा देवी बर्मन हैं। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में पहली एआई संचालित सौर निर्माण लाइन किस राज्य में शुरू की गई है? आंसर है गुजरात में। भारत में पहली एआई संचालित सौर निर्माण लाइन गुजरात में शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में महिला उद्यमियों के लिए बिना गारंटी वाला ऋण पहल कौन सा शुरू किया है? आंसर है अस्मिता। भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में महिला उद्यमियों के लिए बिना गारंटी वाला ऋण पहल अस्मिता शुरू किया है। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने महिला उद्यमियों के लिए अस्मिता नामक बिना गारंटी वाला कम ब्याज दर पर ऋण कार्यक्रम शुरू किया। यह योजना महिला संचालित एमएसएमई व्यवसायों के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने का लक्ष्य रखता है। इसमें डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से त्वरित वित्तीय सहायता मिलती है। एसबीआई ने नारी शक्ति प्लैटिनम डेबिट कार्ड भी पेश किया है। क्वेश्चन नंबर 30 है, जलज परियोजना किस मंत्रालय की पहल है? आंसर होगा जल शक्ति मंत्रालय की। जलज पूछ रहा है कि जलज परियोजना किस मंत्रालय की पहल है? आंसर है जल शक्ति मंत्रालय की पहल है। तो ये थे मेरे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर। देखिए, पढ़िए, सारे इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच।